तो यहाँ पे कितने लोग अटेंडेंस के लिए आए हुए हैं और कितने सेमिनार सुनने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पे आपको ये बताया जाए कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने तीर मारे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आपकी लर्निंग हो। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका इस बात पे बिलीव हो कि यार पाकिस्तान में आज भी बहुत काम है। क्योंकि मुझे लगता है आजकल अपने मास्टर से, अपनी जनरेशन से, कि हर बंदे का एक ही गोल है कि डिग्री करके इस मुल्क से किसी तरह से बाहर निकल जाए। और आपका भी यकीनन यही गोल होगा। और मेरे जो दोस्त हैं, मेरा सर्कल था, सबका यही गोल था, बट डिग्री करें, इस मुल्क से बाहर निकल जाएं, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस मुल्क में आज भी बहुत स्कोप है, इस मुल्क में आज भी बहुत काम है, और इस मुल्क की मार्केट में आज भी बहुत जान है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, द मुस्फा ट्रेडर्स। ये स्टार्ट मैंने कुछ इस तरह की कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मेरे भाई की शॉप थी सैनिटरी वेयर की, और उसका गुलबर्ग में सेटअप था छोटा सा, उसका रिटेल का काम था, होलसेल का काम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं कॉलेज के बाद वहाँ जाके बैठ जाया करता था और पार्ट टाइम समझे जॉब करता था। तो उसमें आस्ता 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 काम करते करते मेरी काम में ग्रिप हुई, और 2 साल मैंने यही काम किया, साथ साथ पढ़ाई की है, साथ साथ काम किए, और यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया। जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो ज़ाहिर सी बात है कि जब बंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनता है तो उसको फील होता है यार मेरे पास पैसों की बड़ी कमी है, पैसे होने चाहिए मेरी जेब में। तो कोई पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसी फील्ड को परस्यू किया जाए और इसी काम की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो मैंने उस टाइम मैं वीकली समझे 10 दिन में एक बार तकरीबन परचेजिंग के लिए जाता था भाई की शॉप के लिए। कोई 1.5-2 लाख रुपए की परचेजिंग होती थी, और कभी कभार डेली बेस पे परचेजिंग होती थी, और वो परचेजिंग करके अपने भाई को दिया करता था। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? अब बेहतर हो गई है जी। सही सही है सर। तो इस तरह मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की फील्ड की। सिटी सर रोड, किसी ने नाम सुना होगा लंकारी बाज़ार का, आई होप बॉयज़ ने तो सुना होगा लाजमी। तो पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी होलसेल हब वही है। तो वहाँ पे जाके मैं माल उठाया करता था, और यूनिवर्सिटी के बाद बैग में मेरे रजिस्टर की जगह सैंपल्स हुआ करते थे। तो G11 G8 की मार्केट करता था। तो कुछ ना कुछ ऑर्डर निकल ही आता था। आफ्टर सम टाइम कुछ ऑर्डर बेहतर होना शुरू हो गए, तो थोड़ी बहुत अर्निंग मुझे आना शुरू हो गई। तो आज जब मैं सोचता हूँ उस टाइम को, तो मुझे ये लगता है कि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन। मैं एक दिहाड़ीबाज मजदूर था जिसको सिर्फ दिहाड़ी से कर्ज था कि यार कहीं से 1000 रुपया बच जाए, कहीं से 2000 बच जाए। तो ऐसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ। तो जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया या फोर्थ सेमेस्टर में आया, तो मेरे भाई को लॉस हुआ और उसकी शॉप इत्तेफाक से हमें बंद करनी पड़ गई। तो उसका जो माल था वो उठा के हम लोग घर ले आए। तो भाई ने मुझसे कहा यार तुम क्योंकि फील्ड में काम कर रहे हो, तो इस माल को लिक्विड करके मुझे कैश कर दो, मैंने कपड़े का कारोबार स्टार्ट करना है। तो तब मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसके वाले साहब हार्डवेयर की सप्लाई करते थे कश्मीर की मार्केट के अंदर। तो मैं भी काफ़ी अर्से से सोचा था, करना चाह रहा था। तो मैंने भाई को कहा यार कश्मीर की मार्केट स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी में सामान भर के हम लोग कश्मीर चलते हैं, रावला कोट। अगर कोई कश्मीर का है यहाँ पे, तो कौन है कश्मीर का यहाँ पे? तो हमने रावला कोट का फैसला किया और गाड़ी में सामान डाल के हम चले गए। होंडा सिटी थी हमारे पास। तो रावला कोट तो पहुँच नहीं सके, पहले ही हमारा माल सेल हो गया। तकरीबन सहनसा तक गए, हमारा माल सेल हो गया। तो हम बड़े खुश हुए कि यार ये तो बड़ी अच्छी मार्केट है। वापस आए, 2 दिन बाद फिर निकल गए। फिर गए तो 2 दिन बाद फिर हमारा माल सेल हो गया। तो हमें नजर आया यार इस फील्ड में बड़ा पोटेंशियल है और इस मार्केट में बड़ा पोटेंशियल है। तो मैंने भाई से मशवरा किया कि आप गाड़ी सेल कर दें, हम एक कैरी डब्बा लेते हैं और सप्लाई का काम स्टार्ट करते हैं इधर। और जब हमने गाड़ी सेल कर दी तो कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए थे तब तक। तो मैं डायरेक्ट गुजरांवाला चला गया। अब सैनिटरी की जितनी भी फील्ड है वो गुजरांवाला लाहौर बेस्ड है। जितनी भी प्रोडक्शन होती है गुजरांवाला में होती है, लाहौर में होती है। तो वहाँ जाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ, एक तो जो मिडल मैन मुझसे पैसे कमा रहा था, जो कि सिटी सदर रोड पे बैठा हुआ है, वो कट हो गई। तो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से राब्ते में आ गया। तो उससे मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। एक तो ये कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर दूँ, सेकंड ये कि मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ ना करूँ, रेट गिरा के कस्टमर इंक्रीज़ करना शुरू कर दूँ। तो इस तरह हमने कश्मीर की मार्केट स्टार्ट कर दी। और आफ्टर सम टाइम तकरीबन 2 साल हमने ये मार्केट की, और हमें इससे बहुत ज़्यादा बूम मिला कश्मीर की मार्केट से ख़ास तौर पे। और हमारी मंथली सेल कोई 12-13 लाख तक पहुंच गई। और जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था 8वां, तो तब मैंने भाई से मशवरा किया। उसको मैंने कहा यार मैं ना शॉप लेना चाहता हूँ सिटी सदर रोड पे। तो वालिद साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यार यहाँ तो लोग 35-40 साल से बैठे हैं ना, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगे, तुम्हारे पास तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, एक शॉप मिल रही है, तो आप अपना प्लॉट सेल करें, मुझे वो शॉप ले दें। तो वहाँ पे शॉप का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैंने इनसे शॉप लेनी है तो मुझे इन्हें एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी शॉप खाली करने के लिए, कि यार मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूँ, ये शॉप खाली करके मुझे दे दो। तो इन शॉर्ट हमने वो शॉप ले ली, और वहाँ पे जाके हम बैठ गए। मेरी डिग्री भी तब तक हो चुकी थी,
और सर ज़हीर से मैं राब्ते में रहता था, कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, मशवरा चाहिए हो, सर ज़हीर से मैं राब्ते में रहता था। तो मैंने वो शॉप ले ली, और तो वो तब आसान लफ्ज़ों में, हम लोग होलसेलर नहीं थे, हम खोखले थे, हमारे पास सामान तो था नहीं बेचने के लिए। होलसेल का मतलब होता है कि बहुत बड़े आपके वेयर हाउसेस हैं, बहुत ज़्यादा सामान है आपके पास। क्योंकि जब मैं सप्लायर था तो मैं दुकानदार को माल देता था, अब हम होलसेलर थे, अब हमने दुकानदार के अलावा सप्लायर को भी माल देना था, तो वो तो था नहीं हमारे पास। तो हमने बिज़नेस मॉडल ये डिज़ाइन किया कि मेरा भाई वीक में 5 डेज़ गुजरांवाला रहेगा, मैं रोज़ शाम को 6 बजे उसको रिपोर्ट सेंड करूँगा, ये शॉर्ट हो गया, और वो वहाँ से भेज देगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बिज़नेस जो है ना, इम्पैक्ट का नाम है। आपके पास काम हो ना हो, काम का माहौल होना चाहिए। और इम्पैक्ट हमने मार्केट में एक अच्छा क्रिएट किया था कि हम बहुत बड़े होलसेलर हैं, हमारे पास बहुत सामान है, हमारे फलाने वेयर हाउसेस में, जो कि थे नहीं। तो एट दैट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक एम्प्लॉय था, और टोटल एक वेयर हाउस था जो कि आधा खाली रहता था। तो इस तरह हम इसको मैनेज करके चलते रहे, 1.5-2 माह ये निज़ाम ऐसे ही चला। और आस्ता आस्ता हमें लोगों ने उधार देना शुरू कर दिया, मार्केट का हम पे ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो गई, और हमने डील्स करना शुरू कर दी लोगों से। यार आपका 30 लाख का माल है, हमसे आप 5 लाख रुपए लें और आप हमें 30 लाख का माल दे दें, महीने में आपको पेमेंट कर देंगे। 2-4 ऐसी डील्स की, उससे ये फ़ायदा हुआ। और ये आप लोग भी समझें बिजनेस को, कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट सब कुछ नहीं होता, कैश फ्लो होता है। आपका जितना बड़ा कैश फ्लो होगा, आपका काम उतना बड़ा होगा। जब आपके पास कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है तो आप लोगों के पैसों से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, इसका पैसा लिया, उसको दे दिया, उसका दिया, इसको दे दिया। तो आपका कैश फ्लो जितना बढ़ेगा, आपका काम ऑटोमेटिकली उतना बढ़ेगा। और एट दैट टाइम हम लोगों ने प्रॉफिट बिल्कुल कैलकुलेट करना बंद कर दिया था। तो आफ्टर 1 ईयर जब मैंने ऑडिट किया, तो उसमें ये नज़र आया कि ग्रोथ हमारी 100% इंक्रीज़ हुई है। लेट्स सपोज 40 लाख से काम शुरू किया, तो आज हम 80 लाख पे खड़े हैं। तो उससे एक और बूस्ट मिल गई, और मोटिवेशन मिल गई। और उसके बाद फिर मैंने मार्केटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि सप्लाई का काम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि स्काई इज़ द लिमिट। आपकी लिमिट कोई नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। कस्टमर चल के आपके पास नहीं आएगा, आप कस्टमर के पास जा सकते हैं। तो मैंने एबटाबाद, हरीपुर, हवेलियाँ, पिंडी गेट, फतेहजंग, कश्मीर पूरा करना शुरू कर दिया, बाघ, रावलाकोट, और इवन गिलगित बल्तिस्तान करना शुरू कर दिया। अब जो गिलगित से उनको पता होगा गिलगित की मार्केट करना, यहाँ से जाना कितना मुश्किल है। गिलगित, दिनियोर, जगलोट, फिर सकरदू, इवन शिगर तक मैंने जाके मार्केट की है उसकी 2 साल। इस साल भी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह प्लान है मेरा। तो मार्केट करने से फ़ायदा ये होगा, कस्टमर फ्लो हमारा बहुत बढ़ता गया और काम बढ़ता गया। आस्ता आस्ता कर करके आज हम लोग माशाल्लाह इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमने जहाँ पे काम शुरू किया था एक एम्प्लॉय से, तो टुडे वी आर अ फैमिली ऑफ 19 पीपल। और जहाँ पे हमारा एक गोदाम था, वहाँ पे माशाल्लाह आज मेरे 21 गोदाम है उसी रोड के ऊपर। और रिसेंटली आई हैव लॉन्च माई ऑन ब्रांड माजी, जिसके बारे में सर से मेरी बहुत गपशप रही है, मशवरे भी लेता रहा हूँ। और ब्रांडिंग क्योंकि यहीं से सीखी थी, तो जहन में था नहीं है ब्रांडिंग में आना है, ब्रांडिंग में आना है। हमारी फील्ड में आपने सुना होगा मास्टर और फैसल का बहुत बड़ा नाम है, सब नहीं सुना होगा। तो उनकी डीलरशिप ली, उनका सामान बेचना शुरू किया, तो उसमें यह एहसास हुआ कि यार पैसे तो कमाए जा रहे हैं, लेकिन गुडविल नहीं आ रही। और बिज़नेस का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, असल चीज़ आपकी गुडविल है। तो वहाँ पे हमने उनकी डीलरशिप को स्टॉप लगा दिया और सर से मशवरा किया, और फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया माजी के नाम से। उससे मुझे 2 फ़ायदे हुए। एक तो कंपटीशन से हम आउट हो गए, कस्टमर कंप्लेन करता है फलाना इतने का बेच रहा है, उस चीज़ से हम बिल्कुल आउट हो गए, बालातर हो गए। और दूसरा, हम जितनी मेहनत करेंगे उसका हमें उतना ही आउटपुट मिलेगा, एट दी एंड वो हमारा अपना ब्रांड है। तो आज माशाल्लाह उस ब्रांड की अम्ब्रेला के अंदर मेरे 12 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और इससे पहले इंशाल्लाह 5 और आ रहे हैं। और आप में जो जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, वो पहले तो नोट नहीं किया होगा, अब नोट भी करें। आप कश्मीर जाएंगे, आपको उसके बिल बोर्ड्स भी मिलेंगे, जगह जगह शॉप पे बोर्ड्स भी मिलेंगे। उसकी हमने प्रॉपर ब्रांडिंग और प्रॉपर लॉन्चिंग की थी, बल्कि ओपनिंग में मैंने सर को भी बुलाया था। तो ये एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है हमारी, और इसको शेयर करने का आपसे मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेशन हो और आपको इस बात पे यकीन हो कि इस मुल्क में आज भी बहुत काम है, इस मुल्क में आज भी बहुत स्कोप है। आपके माँ बाप ने आप पे 15-20 लाख रुपए लगाए, और एंड पे आप उनसे कहें जी मुझे 30 लाख रुपए और चाहिए, मैंने बाहर जाके वेटर की जॉब करनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये बेवकूफ़ी है। उससे आप एक बेहतरीन कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एम्प्लॉयमेंट बांट सकते हैं अपने माशरे के अंदर, इस माशरे को आपकी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत गरीब है, हमारी गवर्नमेंट। और मैं बल्कि ये अक्सर कहता हूँ कि बिज़नेस में मेरा एक ही कंपेटिटर है, और वो है मेरी गवर्नमेंट। आप आगे जा रहे होंगे, वो आपकी टांग पकड़ के वापस लेकर आएगी, भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। बाकी कोई कंपेटिटर नहीं है। पाकिस्तान की मार्केट में बहुत जान है, यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर बहुत हाई है। तो यहाँ पे आप काम करें, इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि बाहर जाने से या जॉब करने से बहुत बेहतर है। और इसमें वक्त लगता है, और जब भी आप कारोबार करेंगे आपको ज़ाहिर सी बात है अप्स एंड डाउन्स देखनी पड़ेंगी, कभी काम होगा, कभी नहीं होगा, कभी लॉस होगा।
तो सर ज़हीर का एक शेर मुझे याद है, यूनिवर्सिटी लाइफ से सर अलाउ करें तो मैं सर शेर सुनाऊँ आपका। तो सर कहा करते थे कि वक्त करता है परवरिश बरसों, सानेहा एकदम नहीं होता। तो ये शेर मेरे जहन में ऐसा बैठ गया और लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा कि यार सानेहा एकदम नहीं होता, वक्त लगता है। कभी आपको लॉस हो सकता है, कभी काम नहीं भी होगा, कभी आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने काम पे तवज्जो देनी है और आपने डेडिकेट रहना है। बाकी गुड लक फॉर योर कैरियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।